नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। खुद तो भीख मांग रहे हैं, दुनिया के सामने हाथ फैला रहे हैं, खुद के देश में रोज बम फूट रहे हैं, शिया और सुन्नी आपस में लड़कर मरे जा रहे हैं। कब नमाज के बाद किस मस्जिद में बम फूट जाए पता नहीं। और ऐसे में पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। वक्फ बिल भारत में पास हुआ तो फिर पाकिस्तान के लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आई। एक यूट्यूबर ने पाकिस्तान के लोगों से बातचीत की और उसमें लोगों ने कहा कि पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और भारत में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। वक्फ बिल को भारत के मुसलमानों के लिए खतरा बता दिया। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पंकज जी, तमाम सवाल किया एक यूट्यूबर ने। लोगों ने कहा कि बहुत जुल्म हो रहा है भारत में मुसलमानों के ऊपर, वक्फ बिल पास करके और जुल्म बढ़ा दिया गया। नहीं, वहां क्या है ना, पाकिस्तान में जो बताएंगे वही तो वो बेचारे सुनेंगे। पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड है क्या? नहीं है। वहां इसे औकाफ बोर्ड कहते हैं। औकाफ बोर्ड क्या है कि अलग अलग राज्यों का, प्रांतों का अलग अलग है। जैसे पंजाब का औकाफ बोर्ड अलग है, सिंध का अलग है, खैबर पख्तूनख्वा का अलग है, बलूचिस्तान में तो है ही नहीं। और ये औकाफ बोर्ड जो है वो सरकार के अंडर है। अगर भारत में वो नियम लागू हो जाए तो यहां तो हंगामा हो जाएगा। औकाफ बोर्ड का सिर्फ इतना काम है कि वो मस्जिदों के, मदरसों की देखरेख करती है सिर्फ। और सरकार बाकायदा उसके लिए उसका अपना फंड है, उसका बजट में है ये सारा कुछ। और मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान की जनता को शायद पता नहीं है कि तुर्की, सीरिया, लीबिया, जॉर्डन, मिस्र, इराक, सूडान, ट्यूनीशिया, ये सारे मुस्लिम देश हैं। यहां पे वक्फ नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। वहां जो मस्जिदें हैं वहां की सरकार देखती है। तो अलग ऐसा नहीं है वहां की अलग मुसलमानों के लिए या मौलाना के लिए एक बोर्ड बना दिया गया और इसका पैसे वगैरह का वो हिसाब किताब नहीं देते। इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। अब रही बात भारत में वक्फ संशोधन बिल की, तो पाकिस्तान के लोगों को सिर्फ इतना ही बताया गया कि मोदी सरकार कुछ तो ऐसा कर रही है जो कि मुसलमानों के खिलाफ है। उनको डिटेल्स नहीं बताया गया। और पाकिस्तान के लोग खुद ही ये बोल रहे हैं कि ठीक है, भारत के मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों से बहुत बेहतर हालत में हैं, आर्थिक रूप से बेहतर हालत में है, जितनी आजादी से रह रहे हैं। ये खुद पाकिस्तानी बता रहे थे। जिस शोएब चौधरी एक यूट्यूबर है, उन्हीं से मैंने सुना पूरा। वो कह रहे थे कि बलूचिस्तान में मुसलमानों का क्या हाल है, या फिर पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों का क्या हाल है। बिल्कुल, लेकिन उसी में महंगाई, उसी वीडियो में कुछ लोग, जैसे एक एडवोकेट आरिफ अली शाह थे, उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों की कोई जिंदगी नहीं है, उनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। एक असलम नाम के व्यक्ति ने कहा कि भारत के मुसलमानों को अलग देश बना लेना चाहिए, अलग मुल्क उन्हें बना लेना चाहिए। तो ठीक है, ये जो बताएंगे बेचारे वही जानेंगे। ये कोई भी जिनका आपने नाम लिया उनको क्या पता कि वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ संशोधन बिल क्या है। और डाटा भी बड़ा महंगा होगा, वरना हमारी वीडियो भी देख लेते हैं। अब डाटा होगा नहीं। नहीं, ये उनको जानकारी नहीं है कि ये पारदर्शिता लाने के लिए की गई है, क्योंकि पैसे का कितना पैसा आया, कितना गया, ऑडिट वगैरह, इससे कोई हिसाब किताब नहीं था, अवैध कब्जा था। ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बिल है और प्रॉपर्टी में कैसे पारदर्शिता है उसके लिए ये पाकिस्तान के लोगों को बताए कौन। उनको तो सिर्फ एक बात पता चल कि मुसलमानों पर बहुत अत्याचार हो रहा है। क्या इस देश के आम मुसलमान जो पाकिस्तान के हैं वो समझते हैं कि वह बिल क्या है, वह संशोधन बिल क्या है? क्या उनके अपने देश में इस तरह का कोई नियम है? नहीं है। कल को जाके जो भाई साहब कह रहे थे उनको जाके पूछेगा कि क्या आपके यहां जो मस्जिदों का देखरेख करती है एक ऐसी संस्था करती है जो कि किराया भी वसूलती है, सारा कुछ देखती है, लेकिन हिसाब किताब नहीं देती, ये सही है क्या? तब बोलेंगे नहीं भाई, ये तो गलत है। और जरा वो खुद बताए कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में जो पश्तून हैं उनकी स्थिति अच्छी है, उनको मिल रही है सब रोजी रोटी, दवाई, खाना पीना, सब कुछ? नहीं। जान की सुरक्षा है? नहीं। पाकिस्तानी आर्मी बम बरसा के आई है हाल ही में गांव पे। बलूचिस्तान में मुसलमानों की स्थिति देख लीजिए। पाकिस्तान के मुसलमानों की स्थिति यह है कि हर दिन चुपके से नावों में बैठकर दरिया समंदर पार कर वो किसी तरह यूरोप या तुर्की, इन देशों में जबरन घुसपैठ कर रहे हैं। एक मौका उनके पास सिर्फ आता था हज करने के बहाने की, जो जाते थे। अब हज करने जाते हैं तो आधे वहीं रह जाते हैं, आधे ही वापस आते हैं।
और आधे वहां रह जाते हैं। उसके बारे में जो सऊदी अरबिया है की सरकार है, उसने पाकिस्तान की सरकार से यह कहा कि हमारी जेलें भर गई है, तुम अपने यहाँ के पॉकेट मारो और भिखमंगों को हमारे यहाँ मत भेजो हज के नाम पर। अरे मैंने तो एक वीडियो देखा था कि पाकिस्तानी एयरलाइंस के फ्लाइट के अंदर भीख मांगा जा रहा था कटोरा लेके। हाँ जी, आपको आश्चर्य होगा, सही है ये। आप पाकिस्तान में इस वीडियो को प्रसारित कर देखिए, वो सब कहेंगे कि हाँ ये बात सही है। भीख मांगना, आपको पता है कि वहां हर चौराहे पे भीख और पाकिस्तान एक दूसरे का पर्याय बन गए हैं। हर चौराहे पर औसतन 33 भिखारी है, रिपोर्ट है वहां के हर चौराहे पर औसतन 33 भिखारी। लेकिन देगा कौन भीख इन्हें? अब कमाई देखिए, कमाई तो है भीख में, क्योंकि वहां एक अपना एक उन लोगों के पास पैसा होगा तभी तो मिलेगा भीख। अब पता नहीं धर्म के नाम पे, इस्लाम के नाम पे दुनिया में हम इस्लाम का परचम लहराएंगे, जिहाद करेंगे, कई तरह के संगठन है। ये सब जो आप सुनते हैं ना, हाफिज सईद और ये लखवी वगैरह, ये सब भीख मांगते हैं। ये सब चादर फैला के कि कश्मीर में जिहाद के नाम पे दे दे बाबा, कोई कहता है अमेरिका में जिहाद के नाम पे दे दे। सबने अपना अपना देश बना रखा है, दुनिया में इतने सारे 200 देश हैं, तो 200 संगठन बना रखा कि यहाँ के जिहाद के नाम पे दे दे। वो जिहाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब इनको लगता है इस्लाम के लिए कुछ कर रहे हैं तो दे देते हैं 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए। नहीं, वहां तो मैंने सुना है, इतना सुना है कि भीख में अब पता चला बोटियां देने लगे हैं कि एक बोटी खा लो, ये हाल हो गई है। वही मैं कह रहा हूं पंकज जी कि जिस देश में कब जुमे की नमाज के बाद या किसी भी दिन नमाज के बाद बम फूट जाए मस्जिद में, 50, 100, 150 लोग मर जाएं, वो लोग दुनिया कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। थोड़ा बताइएगा, दुनिया में कौन कौन से देशों में मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है? यूरोप में किसी देश पे हो रहा है, पेरिस में हो रहा है, इटली में हो रहा है, कहां कहां हो रहा है? मेरा सवाल उल्टा है कि मुसलमानों पर ही क्यों हो रहा है? मतलब कि अगर यूरोप में जाएंगे तो ये कहते हैं कि क्रिश्चियन जो है इस्लामोफोबिया है मुसलमान पे। जब अफ्रीका में जाएंगे तो वहां इन्होंने बोको हराम बना के वहां जो बेचारे ट्राइबल्स रहते हैं अफ्रीकन जो जंगलों में, उनके खिलाफ लड़ाई छेड़ रखा है। जो बौद्ध कंट्री में जाएंगे तो देखिए म्यांमार का हाल, अपने पड़ोस में रोहिंग्याओं को मार मार के भगा रहा है। मतलब पूरी दुनिया में इन्हीं के खिलाफ अत्याचार क्यों हो रहा है? इस्लामोफोबिया ही क्यों है? हिंदू फोबिया क्यों नहीं है? क्रिश्चियन फोबिया क्यों नहीं है? बौद्ध फोबिया क्यों नहीं है? पर्शियन फोबिया क्यों नहीं है? दुनिया में तो बहुत सारे धर्मावलंबी हैं, यहूदी फोबिया क्यों नहीं है? जबकि बेचारे यहूदियों को हर देश में ये सब मुसलमान मार रहे हैं, जहां है वहीं पर तंग कर रहे हैं, लेकिन उस शब्द को नहीं पॉइंट किया गया। इनकी आदत है कि ये तंग दूसरों को करते हैं और पीड़ित खुद को दिखाते हैं। ये सच्चाई है। दुनिया भर में मुसलमानों पर अत्याचार नहीं हो रहा है, सबसे ज्यादा अत्याचार मुसलमानों पर मुस्लिम देशों में हो रहा है। जाके पूछ लीजिए। फ्रांस में भी बहुत हो रहा है, जर्मनी में भी बहुत हो रहा है इन सब पे अत्याचार। वो पोलैंड और नीदरलैंड वाले कहते हैं कि इनको देख जाएंगे तो खदेड़ देंगे, इनको एक को नहीं रखेंगे यहाँ पे। एक बात बताइए, इतना ज्यादा अत्याचार हो रहे तो जा क्यों रहे हो वहां पे? जहां नहीं अत्याचार हो रहा है वहां पे चले जाओ तुम। जो मुस्लिम देश है वहां तो अत्याचार नहीं हो रहा है, तो मुस्लिम देश मुसलमानों को क्यों नहीं ले रहे? आज एक बात आया था कि जो फिलिस्तीन के लोगों को जॉर्डन ले ले, अपने यहां मिस्र ले ले। उन्होंने कहा कि ना बाबा ना, इनको लेंगे, हमारे यहां बम फोड़ेंगे। मिस्र भी मुस्लिम देश है और जॉर्डन भी मुस्लिम देश है, लेने के लिए तैयार नहीं है। पूछिए इन पाकिस्तानियों से कि इनको कोई लेने के लिए तैयार है क्या दुनिया में कहीं भी? तो समस्या कहां है? और बताइए, पाकिस्तान के अंदर खुद क्या मुसलमान महफूज हैं, सुरक्षित हैं? मैं कह रहा हूं कब बम फूट जाए, कब एक दूसरे को मार के कट जाए, पता नहीं। ये देखिए, एक दो तरह के इस्लाम है। एक तो अरब देशों ने अब अपना शुरू किया है, खास करके सऊदी अरब ने, एक प्रोग्रेसिव मुसलमान और दूसरा मिलिटेंट मुसलमान। ये मिलिटेंट मुसलमान है ना, पूरी दुनिया के लिए समस्या है। और ये खुद को, अगर मान लिया कि मैं मुसलमान हूं और मैं इंग्लैंड में चला गया, वहां ट्यूब ट्रेन में फट गया, और फिर मैं क्या कहूं कि मैं बहुत पीड़ित हूं, यही कर रहे हैं ये वहां की बच्चियों को ग्रूमिंग गैंग बना के रेप कर रहे हैं, 12 साल, 13 साल, 14 साल, और कह रहे हैं कि हम पे देखो, हमें पकड़ के जेल में क्यों डालते हैं? अरे तुम रेप करो तो तुम्हें कुछ नहीं करे कोई। अगर बहुत खराब है तो तुम जाते क्यों हो वहां? क्यों जाने के लिए मर रहे हो अगर बहुत खराब स्थिति है तो? हकीकत यह है कि इनकी स्थिति वहां पे अच्छी है, अच्छे पैसे कमा लेते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल हो जाती है, इसलिए जाते हैं। और पाकिस्तान में बैठे बैठे कह रहे हैं कि बड़ा अत्याचार हो रहा है। बिल्कुल। अगर तो रहो पाकिस्तान में, क्यों भाग रहे हो? भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे जा रहा है या तुम भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल पंकज जी, और ये बात पाकिस्तानियों को समझ लेनी चाहिए कि उनकी स्थिति उन्हीं की वजह से खराब है। अगर मुसलमानों पर अत्याचार होने की बात ये लोग कह रहे हैं भारत में, तो पहली बात तो भारत में बहुत खुशी से हैं जी। आखिरी बात,
वही जिस यूट्यूबर की बात कर रहे थे, वो यूट्यूबर एक बार कराची में गए, उन्होंने कहा कि भारत चांद पे पहुंच गया है। तो वहां के लोगों ने कहा चांद पे तो हम भी रहते हैं, हम भी पहुंच गए हैं। तो इन्होंने कहा कैसे? बोला चांद पे बिजली है? बोला नहीं है, देखिए कराची में भी बिजली नहीं है। चांद पे खाना मिलता है? बोला नहीं, कराची में भी नहीं है, देखिए दिक्कत है। चांद पे गड्ढे हैं कि नहीं? चांद पे गड्ढे हैं कि नहीं? तो बोला हाँ, तो देखिए कराची के सड़कों पे गड्ढे हैं चांद के बराबर। बिल्कुल। तो पहुंचना क्या है, उन्होंने चांद बसा लिया अपने ही यहाँ। जी जी पंकज जी, बिल्कुल। और बाकी पाकिस्तान की हालत दुनिया देख रही है। कब कौन वहां पर एक दूसरे पर हमला कर दे, कब शिया सुन्नी को मार दें, सुन्नी शिया को मार दें, ये आए दिन दिखता रहता है। बाकी रोटी कपड़ा और मकान के लिए दर दर भटक रहे हैं। जो भी इनके हुक्मरान हैं कटोरा लेकर दुनिया के सामने खड़े हैं कि 2-4-10 रुपए कौड़ी में मिल जाए तो देश चला लिया जाए, और बाकी बम बनाने में एक्सपर्ट हैं और बता रहे हैं कि भारत के मुसलमानों पर ये अत्याचार कर रहे हैं। जी पंजे, कुछ कह रहे हैं आप? किस देश, किस मुस्लिम देश में वक्फ बोर्ड है भाई? वही तो सवाल है, वक्फ बोर्ड कहां मुस्लिम देशों में है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं है। बाकी ये जहां गए वहां पर इन्होंने उस देश पर अत्याचार किया, चाहे वो पेरिस में इतने खूबसूरत पेरिस को जहन्नुम बना देना हो, चाहे जर्मनी में इस तरीके का आतंक फैलाना हो। वो तो अच्छा है कि इटली में और नीदरलैंड और पोलैंड में वहाँ की सरकारें कहती हैं दिख जाओगे तो टांग के उठाकर फेंक देंगे, और बाकी आप यूके में चले जाइए, वहाँ पर अंग्रेजों से ज़्यादा अब मुसलमान दिखने लगे और सड़कों पर आतंक मचा रहे हैं। तो जहाँ ये हैं जिस देश में बहुमत में, वहाँ पर बवाल हो रहा है। बाकी पाकिस्तान के तो लोग कह ही रहे हैं भारत के लोगों को कि अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो फिर दूसरा देश बना लो, ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन जो तस्वीरें वो संशोधन बिल के बाद देश में आई, जी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। अंग्रेजों की जब अंग्रेज का यहाँ राज था तो उन्होंने वक्फ को अवैध बताया था। वो 11वीं-12वीं सदी में दिल्ली सल्तनत से शुरुआत हुई थी। अतहर हुसैन एस खालिद की एक किताब है, किताब का नाम है वक्फ लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ये 1968 में आई है। वो किताब पढ़िए। उस किताब में बताया गया कि खूब विवाद हुआ था, कोर्ट में यह मामला गया था और 4 ब्रिटिश जजों ने वक्फ को अवैध करार दिया था। ब्रिटिश जजों ने करार दिया था, लेकिन आजादी के बाद नेहरू ने फिर से उसको रिवाइव करके, जी बिल्कुल रिवाइव किया, और किस तरीके से वो नासूर बना वो सब ने देखा। बाकी अब उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही। बाकी वक्फ संशोधन विधेयक पर पाकिस्तान के लोगों ने जो कहा वो हमने आप तक रखा है, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।